उससे पहले हम लोग दो चीज को समझ लेते हैं, एक बात को ध्यान से समझिए। सब लोग यहां देखिए, हेडिंग दे दिए हैं, अब आराम से देखिए। मान लीजिए कोई एक व्हील है, रोलिंग मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल व्हील है। तो मान लीजिए एक व्हील है, उसका एक्सिस, और आप इसके अकॉर्डिंग चलें तो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब है कि जेड एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, यानी कि जेड एक्सिस ही क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। और इसका मतलब है कि व्हील किस प्लेन में होगा, द व्हील विल लाई किस में, इन किस में लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, अब समझिए ये जब आगे बढ़ रहा होगा, एक एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा। मान लीजिए इसके इस पॉइंट की बात करें, हमने कल लिया था यहां का एक पॉइंट, तो कल यहां का एक पॉइंट लिया था, ग्राउंड सरफेस यहां था ऐसे, तो यहां का कोई पॉइंट लिया था, यहां का कहीं का भी कोई पॉइंट ले सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट पी था, तो एक तो उसके पास ट्रांसलेशन मोशन होगा v सेंटर ऑफ मास, जो कि किसके बराबर होगा बताइएगा, कोई बोल सकता है किसके बराबर होगा, बोलो बताइए। और एक बता पाएंगे, v सेंटर ऑफ मास जो कि इस डायरेक्शन होगा, जो इसके इस डायरेक्शन के पैरेलल होगा, और ये क्या होगा, ओमेगा आर होगा। ओमेगा स्मॉल आर होगा या ओमेगा कैपिटल आर होगा। और यहां पर जो ये वेलोसिटी आएगा, ये v1, ये v कौन सा वेलोसिटी होगा, आ? ये कौन सा वेलोसिटी होगा बोलो, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और यहां से इसको ऐसे मैच कराएंगे और इसका एक रिजल्टेंट लेंगे, तो यहां से एक रिजल्टेंट वेलोसिटी निकलेगा v। तो इसको इसको v नॉट लेते हैं, तो v बराबर v नॉट प्लस क्या आ जाएगा, v सेंटर ऑफ मास होगा, होगा ना। अब हमको एक चीज ये भी पता है कि यहां पर यदि हम v नॉट लिखना चाहेंगे तो ये आर पी इंटू ओमेगा होगा, बोलो। तो आर पी इंटू ओमेगा, इसको हम इस तरह से दिखाएं तो हम लिख सकते हैं v1 वैक्टर बराबर v नॉट वैक्टर प्लस vcm, लिख सकते हैं। और यदि ये पॉइंट यहां आ जाए इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा vcm, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, v नॉट होगा। और vcm कितना होगा, आर ओमेगा, और ये भी कितना होगा, आर ओमेगा। यानी कि उस पॉइंट पर, यहां पर इसको लिखेंगे एट एनी पॉइंट, पॉइंट P उस पर ये है, और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए हम Q देते हैं, तो एट अ पॉइंट Q, तो वहां पर जो V आएगा, V बराबर वहां पर V1 बराबर V नॉट प्लस V सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर V नॉट किधर होगा, ये R ओमेगा होगा, और ये भी कितना होगा, R ओमेगा होगा। और यहां क्या होगा, ये यहां पर RP इंटू ओमेगा प्लस यहां पर R ओमेगा। समझ पा रहे हैं, आरपी इंटू ओमेगा क्यों हुआ, क्योंकि टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होता है, ओमेगा क्रॉस आर या आर क्रॉस ओमेगा से डिफाइंड होता है, ओमेगा क्रॉस आर। टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, नहीं याद है तो भूल भाल के बैठे हैं, पलट के देखिए कॉपी। के रोलिंग के कारण प्लस के रोटेशन के कारण, रोलिंग, ठीक है, रोलिंग में के रोटेशन के कारण और के ट्रांसलेशन के कारण होगा ऐसा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, अब ध्यान से यहां देखिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन के कारण हाफ m vcm स्क्वायर होगा, और रोटेशन के कारण हाफ i ओमेगा स्क्वायर होगा। यदि कोई व्हील अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो उसका काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ऑन किए हैं,
यदि कोई पार्टिकल, कोई भी व्हील, मान लीजिए कोई सिस्टम है, व्हील अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। व्हील यानी डिस्क की तरह काम करेगा, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई, या एम आर स्क्वायर आएगा। डिस्क आता है तो 2 होगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, और उसका एंगुलर स्पीड जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसका काइनेटिक एनर्जी आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये साथ यहां पर क्या हो रहा है कि व्हील जो है वो रोटेट भी कर रहा है और साथ साथ आगे ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो दोनों होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी और ट्रांसलेशन काइनेटिक। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में हम बात करेंगे, यदि सिस्टम को आगे ट्रांसलेट करना है तो उसके पास जो वेलोसिटी होना चाहिए वी सी एम, यानी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होना चाहिए। इसको यहां ले सकते हैं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम और वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई मोमेंट इनर्शिया। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग को एक चीज देखना है कि रेडियस ऑफ जायरेशन आई बराबर क्या होता है, एम के स्क्वायर। आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर एम के स्क्वायर। यदि हम यहां पर एम के स्क्वायर लिख दें, और v इज इक्वल टू क्या होता है, वी सी एम बराबर क्या है, तो वी सी एम बराबर आर ओमेगा। इसका मतलब है ओमेगा बराबर वी सी एम बाई आर। तो यहां पुट करते हैं, तो k इज इक्वल टू 1/2 m वी सी एम स्क्वायर प्लस 1/2 m, और m उसकी जगह पर m के स्क्वायर पुट करते हैं, इनटू ओमेगा की जगह वी सी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहां से कॉमन लेंगे, k इज इक्वल टू 1/2 m वी सी एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आएगा 1 प्लस कितना, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग मास के लिए है। यदि कोई व्हील रोल कर रहा है तो उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी इतना होगा, जहां m क्या है उस व्हील का मास, vcm क्या है उस व्हील का ट्रांसलेशन वेलोसिटी या ट्रांसलेशनल स्पीड कह लीजिए, और k क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन। अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होगा, हो सकता है कि स्फीयर रोल करे, हो सकता है सिलेंड्रिकल बॉडी है वो रोल करे। तो सिलेंड्रिकल बॉडी में मान लीजिए सपोज करें हम स्फीयर की बात करते हैं, लेट द रोलिंग बॉडी इज डिस्क है, तो हम क्या लेते हैं, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लेते हैं ना, और डिस्क है तो ये कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो यहां से m कैंसिल आउट हुआ, तो के स्क्वायर बराबर क्या हुआ, आर स्क्वायर बाई 2, तो k बराबर क्या आ गया, r बाई रूट 2। तो यहां k का वैल्यू क्या पुट करेंगे फॉर डिस्क, तो k बराबर क्या पुट करेंगे, 1/2 m वी सी एम स्क्वायर, और यहां 1 प्लस k का वैल्यू कितना है, k स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 बाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा कितना यहां, बोलो, अरे कितना बचेगा, 1/2 प्लस 1 तो 3/2 बचेगा, k इज इक्वल टू 1/2 m वी सी एम स्क्वायर इंटू 3/2। तो ये कैंसिल, ये फाइनली k बराबर क्या हो गया, 3/4 m वी सी एम स्क्वायर। ये आ गया किस केस में, डिस्क में। यदि हम बात करेंगे किसका, यदि हम बात करें इफ द रोलिंग बॉडी इज क्या है, यदि रोलिंग बॉडी मान लेते हैं कि स्फीयर है या फिर कह लीजिए सिलेंडर है, तो उस केस में क्या होगा, k बराबर हाफ m वी सी एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब उसमें k का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो m के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, एम आर स्क्वायर बाई 2। डिस्क और सिलेंडर का सेम रहता है, यदि सिलेंडर हॉलो है तब हॉलो सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर होगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, r।
तो पुट करेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो के बराबर क्या आ जाएगा, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, उसका काइनेटिक एनर्जी ये होगा। समझ पाए? यदि स्फीयर हुआ तो, सॉलिड स्फीयर हुआ तो बोलो, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई बराबर सॉलिड स्फीयर का 2 एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर लिखेंगे, एम से एम कैंसिल आउट हुआ, के बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 2/5 आर स्क्वायर होगा, पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 एम वी सी एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्या आ जाएगा 2/5, तो आ जाएगा 5 + 2 7, तो k इज इक्वल टू 1/2 एम वी सी एम स्क्वायर, और ये होगा कितना 7/5 होगा। हाँ हाँ, तो 2 आ जाएगा यहाँ, हाँ तो यहाँ 2 नहीं होगा, ठीक है, समझ पाए? चलिए इसको उतारिए, राइट डाउन कीजिए, चैप्टर आपका एंड हो गया, होगा ऐसा, ठीक लिख रहे हैं, बोलिए बराबर क्या होगा, वी सेंटर ऑफ मास, तो वी सेंटर ऑफ मास बराबर क्या आ गया, रूट अंडर जी एक्स आ गया। अब बात करते हैं फॉर किसके लिए, हाँ क्या जी एक्स पे, तो यहाँ आर के बराबर तो कैंसिल होकर 1 हुआ ना, तो 1 + 1 2 हुआ, तो कैंसिल आउट हुआ ना, नहीं है 2 यहां से जाएगा ना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड। आइए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा, क्या और कुछ ये नहीं होता है, ठीक, आइए यहां पर एम के स्क्वायर बराबर क्या आएगा, सॉलिड सिलेंडर है ना, तो एम आर स्क्वायर बाई, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर बाई 2, तो यहां से वी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रूट अंडर 2g(x) डिवीजन में 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। सब खुश है, अंदर ही अंदर खुश हो रहा है चलो कट्टम कुट्टिम खेलते हैं, 1/2, ठीक है, तो यहां पर आ गया कितना 3/2, 3/2 यानी कि रूट अंडर 4g(x/3), ये आएगा, बोलो, अरे होगा ये, ठीक। अब इसके बाद किसके लिए निकाल दें, फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए वी सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होगा, रूट अंडर 2g(x/1 प्लस, अब यहां पर एम के स्क्वायर बराबर क्या आएगा, सॉलिड सिलेंडर है ना, तो 2/5 एम आर स्क्वायर होगा, तो एम से कैंसिल आउट हुआ, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2/5 आर स्क्वायर, पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा कितना 1, मतलब यहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर 2/3 और इंटू आर स्क्वायर, तो यहां से आर कैंसिल आउट हुआ, तो वी सेंटर ऑफ मास बराबर रूट अंडर, यहां कितना आ जाएगा 5/2g(x) डिवीजन में, यहाँ 5, यहां पर 5, यहाँ 5 हो गया, यहां पर आ जाएगा कितना, यहां होगा 7 डिवीजन में 5, तो आ जाएगा कितना रूट अंडर 10g(x) डिवीजन में 7, कौन ज्यादा है, रूट जी(x) ज्यादा है, ये वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं है, और ये वैल्यू, तो सॉलिड स्फीयर तेजी से जाएगा ना,
अरे समझ में आ रहा है? सॉलिड स्फीयर ज्यादा तेजी से जाएगा या रिंग ज्यादा तेजी से जाएगा? अरे ये कितना 10/7 करेंगे कितना आएगा? 10/7 कितना वैल्यू आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1.5 के अराउंड आएगा। अरे 7 का आधा 3.5 होता है ना, 1.4 आएगा। ये कितना आएगा? 1.4 से कम होगा या ज्यादा होगा? ठीक, तो सबसे तेज वो जाएगा, उसके बाद ये, और उसके बाद रिंग। काइनेटिक एनर्जी रिंग का ज्यादा नहीं, वो अलग निकल रहे हो ना आप। उसका इसका काइनेटिक एनर्जी हो सकता है ज्यादा, ज्यादा वेलोसिटी से कौन जाएगा? रोलिंग है ना, रोलिंग में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है? बॉडी का मास क्या है? मास तो सबका सेम है, उसका रेडियस ऑफ जायरेशन चेंज कर रहा है ना। वो भी तो, यदि रेडियस ऑफ जायरेशन ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। रेडियस ऑफ जायरेशन किसका ज्यादा हो रहा है? इसका k बराबर r आ रहा है, और यहाँ r²/2 आ रहा है। तो r इसका रूट करेंगे तो r/√2 होगा। तो r/√2 बड़ा है या r बड़ा है? r बड़ा है। स्क्वायर में टर्म में देख ले तो कौन बड़ा होगा? तो r² होगा, यहाँ r²/2 होगा, वो ज्यादा होगा। और लेकिन वेलोसिटी किसका, जिसका वेलोसिटी ज्यादा हो रहा है, वो तो इस कारण से हो रहा है। समझ रहे हैं? सेंटर ऑफ मास का स्पीड रोलिंग के केस में किसका ज्यादा आ रहा है? सॉलिड स्फीयर का ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर जाएगा भी तेजी से। चलिए राइट डाउन कीजिए।